गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन क्लास में अपने एक प्रैक्टिकल की रेडॉक्स टाइट्रेशन पर बात करेंगे। आज अपन जो अपने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अपन करा रहे थे, लेकिन उसमें क्या है कि भाई कोविड-19 जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आई उसमें अपने क्या है स्थगित कर दिए गए, रोक दिए हैं। ठीक है, तो अब जो भी नई डेट आएगी वो आपको बता दी जाएगी। तो आज जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि आपको एक टाइट्रेशन से मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो अपने ये कहते हैं कि भी रेडॉक्स टाइट्रेशन है यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो फर्स्ट ये रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं कि जिनमें क्या है कि भाई रिएक्टेंट होते हैं। ठीक है ना, रिएक्टेंट में क्या है कि भाई एक का ऑक्सीडेशन होगा तो अदर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है कि एट द सेम टाइम इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, कि एक ही समय पर ही क्या होती है, दोनों पूर्ण होती है, वो क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन में अपने क्या है कि यहाँ पर कुछ आपको इंटरमीडिएट के रूप में, जैसे यहाँ पर क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट दे सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट दे सकते हैं। ठीक है, और इनके साथ क्या है कि जो आपको बोतल बी में जो सोल्यूशन दिया जाता है वो दिया जाता है फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं FAS। ठीक है, यहाँ पर आपको डबल टाइट्रेशन वाले वो हैं अपने पास यहाँ पर, यानी कि डबल आपको रीडिंग लेनी होती है, एक नोन और एक अननोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले जो प्रैक्टिकल होता है एग्जाम होगा तो उसमें आपको एक ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो जैसे आपको क्या है, फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ इम्प्योर सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट गिवन इन बोतल बी। आपको दो बोतल, तीन बोतल देंगे एक तरह से। एक में तो आपको KMnO4 मिल जाएगा और दो बोतल आपको क्या मिलेगी कि उसमें A और B आपको इंडिकेट किया हुआ होगा। ठीक है, ए और बी इंडिकेट है, एक में आपके पास ए में नॉन सॉल्यूशन होगा और बी में क्या होगा, अननोन होगा। उनका कंपेयर करके आपको क्या है कि इनकी परसेंटेज या इनकी क्या है कि आपको नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ठीक है, दोनों के बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्टली आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेरस अमोनियम सल्फेट गिवन इन ए बोतल बी विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 14 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ 1 लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर का आपके पास ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, किसमें, बोतल बी में। फिर क्या है, फॉर दिस पर्पज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टलाइन फेरस अमोनियम सल्फेट, यानी कि जो आपको नॉन वाली है वो ए बोतल रहेगी, फेरस अमोनियम सल्फेट गिवन ए बोतल ए हैविंग कंसंट्रेशन 13.0666। ठीक है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर का आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, एक तो क्या है कि आपको ये तो आपका क्वेश्चन हो गया और इसमें इंटरमीडिएट आपको क्या दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट दे रहे हैं, ये दे रहे हैं अपन। ठीक है, अब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ है तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो फर्स्टली आप यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे। प्रिंसिपल क्या है कि KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, KMnO4 इज एन ऑटो इंडिकेटर विच गिव ए लाइट पिंक कलर एट द एंड पॉइंट। ये आपने टाइटेशन की है तो पिंक कलर आता है, आपको इस तरह पता है। और ये क्या है कि ऑटो इंडिकेटर मतलब क्या है कि आपको इसमें, जैसे आपने लास्ट ईयर में 11th क्लास में किया तो आप क्या है कि वहाँ पर फिनोप्थलीन आप इंडिकेटर का यूज़ कर रहे थे, तो अब जो कि आपने इसमें नहीं किया है। ठीक है, वैसे इसमें इंडिकेटर में आपको क्या है कि कुछ आपको डाइल्यूट H2SO4 मिलाना होता है, जो ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशन में मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या है कि आपको डिजोल्व नहीं करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है इसकी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में आप क्या है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में आपको एक तो आपकी रिडक्शन रिएक्शन, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फिर क्या होगी इनकी फाइनल रिएक्शन होती है, और एक आएगी आपकी आयनिक रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा आपके पास कि भाई KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 तो आपको क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 प्लस मैग्नीज सल्फेट MnSO4 प्लस H2O, और सम अमाउंट में क्या होगी यहाँ पर नोसेंट, क्या होगी, ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म होगी। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस आपको करनी आती है। ठीक है, जो आपको ऑलरेडी सब कुछ आता ही है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी इस तरह से यहाँ पर हो जाएगी, और 5
एटम किसके लिखेंगे, नोसेंट ऑक्सीजन के, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में नवजात ऑक्सीजन, जो आपका क्या करेगी, ऑक्सीजन का काम करेगी। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है वो क्या करेगी कि जो FAS है उसका क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसकी होगी, FeSO4 डॉट NH4, फेरस अमोनियम सल्फेट लेना है यहाँ पर, SO4, ठीक है, डॉट 6H2, ये आपका क्या है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, जिसकी आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है, प्लस H2SO4, ठीक है। इसके साथ इसका क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन कराएंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, फेरस सल्फेट, सॉरी फेरिक सल्फेट, Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइज SO4, ठीक है। अब क्या है कि इन दोनों से जो फाइनल रिएक्शन आती है आपकी, यानी कि दोनों की आप कंबाइंड रिएक्शन लिखें, फाइनल रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन इसको भी आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 आएगा। अब इसको अपन टोटल रिएक्शन लिखें तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 प्लस FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, ठीक है, ये आपका FAS हो गया प्लस H2SO4, ठीक है। ये आपका क्या है कि जो आप यूज़ करेंगे, ठीक है, एक ये तो आपका क्या है KMnO4 तो ब्यूरेट में भरते हैं, ये आप क्या है कि 25 ml की आपके पास क्या होती है, पिपेट होती है, तो उसमें आप इसको सब करके भरेंगे। और ये क्या है कि आपके इसी में इसको जो सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका एक फिक्स अमाउंट इसमें मिक्स किया हुआ है, या फिर अपने नहीं होता है तो आपको क्या है कि लगभग आपको 5 ml, ठीक है, आपको इसमें मिक्स करनी होती है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो अब क्या रिएक्शन हो जाएगी आपकी, तो जैसे आपको यहाँ पर ये कंपाउंड बनाए वही बनेंगे, K2SO4 प्लस मैग्नीज सल्फेट, ठीक है, प्लस फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइज प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइज SO4, ठीक है, और प्लस आपको बनेगा H2O। अब इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर आपका आएगा 2, यहाँ पर आपका आएगा 10, ठीक है, और यहाँ पर H2SO4 के कितने एटम्स मॉलिक्यूल्स आएंगे, 8, ठीक है, MnSO4 के 2, FeSO4 के, Fe2SO4 के आपको मिलेंगे 5, ठीक है, और फिर आएंगे यहाँ पर 10 इसके और 63 इसके, ये आपकी रिएक्शन इस तरह से यहाँ पर बैलेंस होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको एक 11th क्लास का वीडियो मैं आपको सेंड करूँगा, उसमें आप देखना है कि भी जो आयनिक रिएक्शन है वो आप कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल है, तो उसमें आप कैसे करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको मैं एक लिंक भेज दूँगा जो आपके मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप ठीक है, तो वहाँ से आपको आयनिक रिएक्शन बैलेंस करना जो 11th क्लास में अपने सिलेबस में नहीं था, तो आपको बताया नहीं था वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो हो गई आपकी एक ऑक्सीडेशन यानी कि मोलिकुलर इक्वेशन। अब अपन करते हैं आयनिक इक्वेशन। आयनिक इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि आयनिक रिएक्शन क्या होती है कि भाई फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, यानी कि एक तरह से अपनी ये कहें कि एक जगह ऑक्सीडेशन होगा एक जगह रिडक्शन होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये किस तरह से होगी, तो रिडक्शन हाफ यानी कि रिडक्शन रिएक्शन आप बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट आप लेते हैं तो इसको मैग्नीज ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, इसकी अपने इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, तो आपका जो यहाँ पर देखो ये जो रिएक्शन आ रही है, अब आप ओनली इस पर ध्यान दें और इस पर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो KMnO4 है इसमें मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास बनता है यहाँ पर Mn+2 और यहाँ पर क्या है कि Mn+7 है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आयन बैलेंस करने हैं आपको, तो आयन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या है कि भी आप किस तरह से इसके आयन बैलेंस करेंगे, तो अब इनको आयन्स को बैलेंस करने के लिए अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन पर यहाँ पर क्या है कि एक माइनस चार्ज आ गया, तो माइनस चार्ज आपके पास कितने हो गए यहाँ पर
कि 8 हो गए, ठीक है ना, 1 पर 2 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो 8H प्लस करते हैं तो वो क्या है कि यहाँ पर जो आयन्स डिफरेंस आ रहा है उस आयन को यहाँ पर आप बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि अगर यहाँ पर अपने जैसे इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि भाई मैग्नीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी +7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर आपकी कितनी आ गई कि 8 हो गई, ठीक है। तो उसको बैलेंस करना है तो यानी कि 8 नेगेटिव चार्ज हैं और 8 नेगेटिव चार्ज को आप क्या है कि कैंसिल करना है, तो वहाँ पर क्या है कि 8 पॉजिटिव कर दे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या है कि इस रिएक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन अपना अटैच करते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन अटैच करने का रीजन यहाँ पर क्या है कि भाई जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं, यानी कि आयन बैलेंस करने की। यानी कि देखो यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन में है, ये क्या है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे तो ये भी किस में हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर क्या है कि जो H+ जो अटैच करते हैं तो उनको क्या है कि बैलेंस करते हैं, तो आयनिक रिएक्शन में जो अपने सिस्टम आप देखेंगे रिएक्शन में तो आपको वहाँ पता चल जाएगा, आपको वीडियो लिंक करने पर, ठीक है। तो इनको क्या है कि यहाँ पर बैलेंस करना है, तो इसके लिए क्या है कि अपन वाटर मॉलिक्यूल अटैच करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या अटैच किया जाता है, वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास 8 हाइड्रोजन H+ है, तो यहाँ पर आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच करने पड़ेंगे, 4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो जाएगी। अब इसी तरह से अपन बात करेंगे ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये तो होगी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पर अपन बात करते हैं Fe की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ पर जो Fe है वो किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर आती है तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्या है कि Fe+2 और यहाँ पर क्या है कि आकर के Fe क्या हो जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आ जाती है, ठीक है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है तो Fe का आपको पता है कि आपने जो बैलेंस किया हुआ है, ठीक है ना, तो बैलेंस किया हुआ है तो यहाँ पर देखिए कि आपने क्या लगाया है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर +3 वाले कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये 5 एटम कितने हैं, 5 है, तो यहाँ पर ये 5 तो काउंटिंग होगी। अब यहाँ पर आपको क्या है कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या ये किस में, +3 में है, तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, ठीक है, कि यानी कि Fe2 से Fe+3 में आया तो ये 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो गई। तो अब इस रिएक्शन को अपन क्या कहें कि भाई कंप्लीट रिएक्शन करनी है, तो एक तरह से अपन क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट राइट साइड वाला जो भी है क्या है कि सेम है, तो उसको आप क्रॉस कर दो, ठीक है। बाकी जो बचता है उसको आप यूं का यूं लिख दें। अब देखो आपके पास क्या बच गया, MnO4 माइनस प्लस Fe5 Fe+2 प्लस 8H+, इधर एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इधर आपके पास क्या बच गया प्रोडक्ट में, Mn+2, ठीक है, प्लस 5 Fe+3 प्लस 4H2O। तो ये होगी आपकी कंप्लीट आयनिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि भाई अब टाइटेशन आपने की हुई है, अब आपको एपरेटस रिक्वायर्ड क्या है कि ब्यूरेट है, पीपेट है, कोनिकल फ्लास्क है, फनल है और क्या है कि वॉशिंग बोतल, ठीक है। जो आपको सारी चीज़ें पता ही है कौन कौन सी है। और जो रिएजेंट है वो आपको नॉन अननोन क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट और क्या कि KMnO4 सॉल्यूशन और क्या है यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 प्लस वाटर आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अब क्या है कि अपन इसकी टाइटेशन करते हैं। टाइटेशन आपको पता है कैसे करते हैं कि आप ब्यूरेट में क्या करते हैं कि भाई उसमें 50 ml KMnO4 यहाँ पर फिल करते हैं, और उसके बाद क्या है कि जो आपकी फर्स्ट आपको ए बोतल जो दी जाती है जिसमें क्या है कि नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, उसको क्या है कि आप पीपेट से 25 ml उसको सक करते हैं, ठीक है। और फिर क्या है कि आप ब्यूरेट से क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें क्या करते हैं KMnO4 मिक्स करते हैं। तो आपको एक फिक्स पॉइंट पर क्या है कि भी जैसे आपने कंसंट्रेशन जैसे मैच होती है तो वहाँ पर जाकर के आपका क्या हो जाता है कि ओनली 1 ड्रॉप पर आपकी क्या हो जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले तो सॉल्यूशन आपका क्या रहेगा, कलरलेस है, लेकिन जैसे ही क्या है कि ये इनकी दोनों की कंसंट्रेशन मैच करती है तो वहाँ पर आकर के आपका क्या हो जाएगा, पिंक कलर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रीडिंग लेंगे
और रीडिंग से क्या है कि एक फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी वो किसके साथ लेंगे अपन कि नॉन फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ लेंगे, और फिर क्या लेंगे अननोन के साथ लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।